नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लिए 74,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का महज 1.55% है, लेकिन फिर भी देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान दोगुने से ज्यादा है। चुनावी साल के बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश किया गया। बजट में आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपने राम राज्य के सपनों की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली के बजट में फ्री 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 स्कीम पर जोर दिया गया। तो आज बजट पेश किया गया। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है। महिलाओं को हर महीने दिल्ली सरकार 1,000 रुपए उनके खाते में डलवाएगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा बजट जो आवंटित किया गया वो शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया। 74,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ की है आतिशी ने। न केवल पूजा पाठ की बल्कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। उनका आशीर्वाद लेकर ईश्वर से आराधना की, उनसे प्रार्थना की बेहतर भविष्य के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए सब कुछ फ्री करने की कोशिश सीएम केजरीवाल के राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। तो वहीं बजट पेश करने से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मां से आशीर्वाद लिया और इसके बाद वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा पहुंची और केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की भी सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। 24-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने फ्री वाले स्कीम में और इजाफा किया है। आइए आपको बताते हैं दिल्ली के बजट की क्या है मुख्य बातें। देखिए दिल्ली के बजट की अहम बातें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा ऐलान और सबसे जरूरी ऐलान है महिलाओं के लिए। जरा गौर फरमाइएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की पेशकश की गई, जिसमें हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 2024-2025 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। शिक्षा का बजट दोगुना किया गया।
2024-25 के लिए दिल्ली का शिक्षा बजट 16,396 करोड़ रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बीते 9 सालों में करीब 400 से ज्यादा यहां पर व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के स्कूलों में 22,711 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र के बाद हेल्थ पर पूरा फोकस किया गया। वहीं सरकारी अस्पतालों के लिए 6,215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दिल्ली सरकार की ओर से। सरकारी अस्पतालों के लिए आवंटन हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक के लिए 212 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में क्लिनिक हो। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुहिम रही जिसकी शुरुआत तो की गई और इसका रिस्पांस भी काफी अच्छा मिला। वहीं देखिए सरकारी अस्पताल में जरूरी दवाइयों के लिए 658 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के विस्तार और नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दिल्ली सरकार ने। और बजट के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पेंशनधारियों की बजट धनराशि भी बढ़ाई जाएगी। अगर आप भी पेंशन का लाभ उठाते हैं तो आपकी पेंशन में इंक्रीमेंट होगा, ये गुड न्यूज है। वहीं 2024-25 के लिए बजट में पेंशनधारियों के लिए 2,714 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास के साथ साथ SC, ST और OBC के कल्याण के लिए 6,216 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 2024-25 में 7,195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि यहां पर जल की समस्या जो दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है वो भी ना हो। वहीं दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख रुपए तक पहुंची है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की पेशकश की गई है। देखिए महिलाओं के लिए क्या है, 1,000 रुपए की योजना। 18 साल से ज्यादा की उम्र अगर आपके घर में किसी की है, आप एक महिला हैं और 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, तो सरकार आपको हर महीने 1,000 रुपए आपके खाते में देगी। बस में फ्री सफर की योजना होगी। 11 लाख महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य के लिए देखिए आरोग्य कोष के तहत फ्री इलाज का ऐलान भी किया गया है। आरोग्य कोष के तहत फ्री इलाज मिलेगा लोगों को। बिजली को लेकर क्या ऐलान हुआ है, 200 यूनिट तक आपको फ्री बिजली मिलेगी। 22 लाख प्लस परिवारों को इसका फायदा पहले से भी हो रहा है और अब भी ये जारी रहेगा। 200 यूनिट तक बिजली आपको मुफ्त मिलने वाली अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। पानी को लेकर देखिए 17 लाख परिवारों को इसका फायदा होगा। वहीं वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें 2,000 से 2,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। 17 लाख परिवारों को इसका फायदा होगा। बेघर लोगों के लिए क्या है, यह भी एक बहुत बड़ा ऐलान। 198 आश्रय घर और साथ ही वक्त पे आपको भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे और न केवल खाते में 1,000 रुपए दिए जाएंगे बल्कि कोशिश ये की जाएगी कि सबका साथ और सबका विकास। तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी लगातार इस बजट के जरिए लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले खुश करने की कोशिश कर रही है। यहां वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते खबरों की ओर। दिल्ली का बजट पेश होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है जिससे दिल्ली की महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये योजना दुनिया में सबसे बड़ा और अब महिलाओं को पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है।
मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बन के, उनका भाई बन के। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके। केजरीवाल सरकार के 10वें बजट पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जिन सपनों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जितना वादा किया उससे ज्यादा हर बजट में देकर एक नया अध्याय जोड़ा है। वहीं आपके नेताओं द्वारा बजट की तारीफ की गई और कहा कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली की आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है। बढ़ रही है और हमें इस बात की खुशी है कि जिन सपनों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, जितना वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से, उस वादे से भी ज़्यादा हर बजट में एक नया अध्याय जो है ये सरकार जोड़ रही है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दूंगा कि आज मुख्यमंत्री महिला सम्मान जो उन्होंने दिल्ली में देने की बात की और महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात करी है, आज उनके सशक्तिकरण की बात कही है, उनको आज़ादी देने की बात की है, उनको इकोनॉमिकल फ्रीडम देने की बात की है। जो आज वो निर्भरता उनकी थी उनको बिल्कुल फ्री किया है। पहले उनको मुफ्त यात्रा दी, अब निधि दी जा रही है। तो इससे दिखता है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति कितने सीरियस है, उनको कितना सम्मान देते हैं और आज महिलाओं की जो ज़रूरत है उनका पूरा कैसे ख्याल रखा जाता है वो अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए पूरे देश के नेता। यह वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। वहीं विपक्ष ने बजट को चुनावी बताया और कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को फ्री का रेवड़ी दिया है, ऐसे में दिल्ली की प्रगति रुक गई है। सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में पूरा राष्ट्र राममय है, तो अब राम मंदिर विरोधी हमारे माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी राममय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। अगर आप बजट देखें तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, कुछ भी विकास के हित में नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि बजट पर आम लोगों की क्या राय है। हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने महिलाओं से बातचीत की है। सुनिए। बड़ी योजना जो महिलाओं को मिलने वाली है, शायद आज पेश किया गया है और पास भी हो जाएगा जहां तक है। दिल्ली सरकार तो वैसे हमेशा महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे उन लोगों ने
योजनाएं दे रखी है। यहाँ जहांगीरपुरी में बहुत सी महिलाएं छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे छोलियाँ छीलने का काम। यहाँ पर बहुत पहले से छोलियाँ छील रही हैं लेडीसें, 15 रुपये धड़ी के हिसाब से छीलती हैं और वो एक धड़ी छीलने में उनको पूरा टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। शाम वो 15 रुपये के लिए इतना मेहनत का काम करती है। अगर हमारी सरकार हमें 1000 रुपये पर महीना देगी तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं दिल्ली में हमारा केजरीवाल आए और हमेशा यही रहे कि राज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत इनने अच्छा करवाया। मेरे बगल में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है, दवाई वहीं मिलती है। मैं कैंप जाती हूँ दवाई लेने, बसों में बैठ बैठ के। ये सुविधा उन्होंने ही खोली भी है। जी, जो सेवा मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हमारे लिए ये सेवा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जैसे पापा नहीं हैं और भाई हैं, छोटे छोटे उम्र में काम पे लग जाते हैं, और मम्मी है हमारी हाउसवाइफ रहती हैं, कमाना नहीं आता है, क्या करें। छोलियाँ छीलना, लीड का माल बनाना, छोटे छोटे काम करके अपना घर का गुजारा करते हैं। अगर ये सेवा मिलेगी हमारे लिए, देश के लिए हमारे बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ही चाहे सपोर्ट मिलेगा। दिल्ली के बजट में महिलाओं को सम्मान दिए जाने पर महिलाएं बेहद खुश हैं। हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया ने भी खास बातचीत की है महिलाओं से, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये होता है और ये आयोजन अगर ये होता है तो ये सबके लिए अच्छा ही होगा। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करती हूँ, और मेरे लिए तो मैंने देखा है कि काफ़ी फैसिलिटीज़ दिल्ली बहुत चेंज हुआ है उनके बाद, जब से वो सीएम है। तो सब कुछ जैसे कि डीटीसी बस है, फ्री सेवा वगैरह जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया दिल्ली के लिए। सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटीज़ उन्होंने दी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी की है। अच्छी चीज़ है ये, मतलब केजरीवाल ने अगर मतलब ये चीज़ करी है तो बहुत अच्छी करी है। बिकॉज हर बच्चा नहीं होता है जो इतना इंटेलिजेंट हो अपने IQ लेवल से, जो कि उन पेपर्स को क्रैक कर पाए जिससे वो स्कॉलरशिप को पा पाए। तो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आई थिंक दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, सो ग्रैब इट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को लेकर के इतनी मतलब की जा रही है कि उन्हें 1000 रुपये प्रति, जैसे कि उनको कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर ठीक है, महिलाओं को अगर पैसे मिल रहे तो ये अच्छी बात है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।